नया वेतनमान लागू उनके लिए, अब बता दें आपको, कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों के लिए ये नया वेतनमान अब लागू कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को 44,130 रुपए अब मिलेंगे, जबकि 6 से 8वीं कक्षा की अगर बात करें तो वहां पर शिक्षकों को 49,050 रुपए मिलेंगे। और कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक की अगर बात करें तो वहां पर शिक्षकों को 53,970 रुपए मिलेंगे, जबकि हायर सेकेंडरी शिक्षकों को अगर बात करें तो उनको 55,610 रुपए अब मिला करेंगे। तो नए वेतनमान अब लागू कर दिए गए हैं शिक्षकों के लिए। अच्छी खबर है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद आपको ये वाला अब वेतनमान मिलेगा। अब एक नया तरीके का निकाल दिया गया है कि अब वेतनमान में इजाफा करते हुए 44,130 रुपए, और बात करें 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों की तो उन्हें 49,050 रुपए, वहीं पर 9वीं से 10वीं तक के शिक्षकों को मिलेंगे 53,970 रुपए, और वहीं हायर सेकेंडरी शिक्षकों को 55,610 रुपए मिला करेंगे। बड़ी और अच्छी खबर इस दौरान दे रहे हैं आपको। देखा भी जा रहा था लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था पर सरकार जो है अपनी नजर बनाए हुए है, और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अच्छी और चीजें की जाएं, और इसमें शिक्षकों के लिए अब नया वेतनमान लागू किया गया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। वहीं पर आपको फिर से जानकारी दे दें कि किस किस क्लास के शिक्षकों को कैसे कैसे जो वेतनमान होगा, जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं सैलरी स्ट्रक्चर में, वो आपको बता दें कि 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को 44,130 रुपए, और वहीं पर अगर हायर सेकेंडरीज की बात करें तो 55,610 रुपए मिलेंगे। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये फिटमेट मैट्रिक्स टेबल है, जो कि विशिष्ट शिक्षकों के श्रेणियों में जो भरा जाना है उसमें यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पष्ट है। और सभी की अगर बात करिएगा यहाँ पर जो शुरुआत हो रहा है 1 to 5 की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो 1 to 5 में जो शुरुआत होना है वो बेसिक पे 25,000 होगा। 6 to 8 की अगर बात करेगा तो 28,000, और 6 to 8 में जो वरीय हो जाएंगे 8 साल के बाद तो यहाँ पर उनका जो है 30,000 हो जाएगा बेसिक पे। वहीं अगर 9th-10th की अगर बात करेगा तो 31,000 रुपया बेसिक पे है, और 11th-12th की 32,000। अगर इसमें 11th-12th वाले वरीय होते हैं तो इनका 34,000 बेसिक पे हो जाएगा। ये यहाँ पे शुरुआती है। अब यहाँ पे बात करना है कि आप लोग को कितना कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक ग्रेड के जो टीचर है 1 to 5 वाले, उनका हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो उनका यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो 2022 में बहाल शिक्षक है, अर्थात जिनका भी 25,000 से कम बेसिक पे है, वो सभी का बेसिक पे कितना होगा 25,000। अब यहाँ पे उसके बाद फिर धीरे आगे बढ़िएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगले जो बेसिक पे जो यहाँ पे शिक्षकों को मिल रहा है वो मिल रहा है 26,210 रुपया दिसंबर महीना में। तो अगर वही रहता है, इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता है, तो आपको तीसरा नंबर में 26,510 रुपये, यानी कि 2014, 2016 या फिर जो है उससे पहले जो भी शिक्षक बहाल हैं, जिनका जो है यहाँ पे अगर बात करेगा ट्रेनिंग 31/3/2019 के डेट में या फिर जो है उसके बाद हुआ है, उन सभी का इतना ही है, 26,520 रुपया उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा। अगर आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो 27,320 रुपया आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 26,210 के बाद नियोजित टीचर में अगर बात करेगा तो 27,010 है, जिसका यहाँ पे समतुल्य अगर देखा जाए तो 27,320 रुपया आ रहा है। अब वहीं आगे बढ़ते चलेंगे तो अभी जो है यहाँ पर जो 2010 में बहाल शिक्षक हैं उन सभी को अभी जो है यहाँ पर 27,800 समथिंग के आसपास जो है उनका अभी बेसिक पे है। तो उनका अगर इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है तो 28,140 रुपया होगा। तो यहाँ पे उनका हो जाएगा 28,140 रुपया है। अगर इनको इंक्रीमेंट दे दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा तो 28,980 रुपया बनेगा। अब इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 2007 में बहाल शिक्षक की। तो 2007 में जो बहाल शिक्षक हैं उन सभी का अभी जो है 29,000 कुछ रुपया जो है यहाँ पर बेसिक पे है। तो उनको जो है यहाँ पर 29,850 रुपये यहाँ पे उनको बेसिक पे अभी के हिसाब से मिलेगा। अगर उनका एक इंक्रीमेंट दे दिया जाता है तो 30,750 रुपया यहाँ पे उनको मिलेगा। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पष्ट हो चुका है। ये बाकी सब अभी अगर देखेगा तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल लागू नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपकी सेवा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हर एक इंक्रीमेंट के बाद अगर कोई अभी लेवल यहाँ पे
3 में है तो इसको यहाँ 20 तक जाने में 17 साल अगर उनका सेवा बचा हुआ है तो उनका बेसिक पे 43,830 रुपया होगा, ये यहाँ पर स्पष्ट है। अब वहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षकों की। तो जिनका भी अभी बेसिक पे 28,000 या उससे कम है उन सभी का जो है बेसिक पे 28,000 रुपया ही होगा। अगर 28,000 के बाद यहाँ पे अगर उनका बेसिक पे है किसी का 28,300 समथिंग तो उसका हो जाएगा 28,840 रुपया, ये यहाँ पर आप लोग का होगा। लेकिन 2022 में जो बहाल शिक्षक होंगे उन सभी का अगर बात करेगा तो 28,000 रुपया यहाँ पे बेसिक पे सीधे सीधे पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सबसे अधिक बढ़ोतरी आप लोग को देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर बात करते हैं 6 to 8 वरीय में, तो ये जब 8 साल इनकी सेवा हो जाएगी तब फिर जो है ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और 1 to 5 की अगर बात करेगा कि 1 to 5 में अगर 8 साल आपकी सेवा हो जाती है और आप ग्रेजुएट है तो आपको 6 to 8 में पदोन्नत किया जाएगा। और फिर जो है अगर 8 साल आपकी और सेवा बची रहती है तो फिर जो है आप 6 to 8 से 6 to 8 वरीय में चले जाएंगे। अब वही बात रही 9-10 वाले में, तो 9-10 में जिसका भी 31,000 से कम बेसिक पे है उन सभी का 31,000। और फिर जो है जिस तरह से इसी तरह से इसमें फिटमेंट किया गया है, अगर मान लेते हैं कि किसी का 33,000 कुछ रुपया है, 33,400 कुछ रुपया अगर मान लेते हैं तो उनका जो है यहाँ पे 33,870 रुपया बेसिक पे हो जाएगा और उसी के अनुसार यहाँ पे उनका प्रक्रिया होगा। और वहीं अगर बात करेगा 11-12 में तो बेसिक पे यहाँ पे 32,000 रुपया से शुरुआत है। 32,000 से कम जिनका भी बेसिक पे होगा उन सभी का जो है बेसिक पे 32,000 होने वाला है। और यहाँ पे उसी तरह से फिटमेंट में यहाँ पे बैठाला जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी का 34,970 से कम है परंतु 33,950 से ज़्यादा है तो उनका 34,970 रुपया बनेगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा इसमें प्रमोशन की, जो 9-10 में अभी बहाल शिक्षक है अगर उनका 8 साल सेवा होता है तो फिर वो 11-12 में चले जाएंगे। और 11-12 में यहाँ पे उनका 8 साल की सेवा हो जाएंगे तो वरीय में 11-12 में चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप लोग का 8-8 साल का यहाँ पे प्रोसेस है और 8 साल के बाद जो है यहाँ पर आप लोग का ये प्रमोशन देने की बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए स्पष्ट हो चुका है कि आप लोगों का जो है यहाँ पे बेसिक पे कितना रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को इस फिटमेंट में जो पिछला जो आप लोग का जो नियोजित शिक्षकों का जो फिटमेंट है उसको अगर देखिएगा तो दोनों में आप लोग को तुलना कर लेना है। इसके जस्ट आगे वाला जो यहाँ होगा इसमें विशिष्ट शिक्षक में वही आप लोग का जो है यहाँ पर मूल वेतन रहने वाला है। ये मूल वेतन आप लोगों का जो है गणना इसी तरह से होने वाला है। और मूल वेतन की जो गणना होगी ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है आप लोग का सैलरी रिलेटेड है और इसमें आप लोग का वेतन बढ़ोतरी या फिर वेतन में कटौती जो भी है यहाँ पर इसी पर डिपेंड करेगा। और 8 साल आप लोग को याद रखना है कि 8 साल आप लोग का जब सेवा हो जाएगा इस विशिष्ट शिक्षक में 1 to 5 में तो आपको 6 to 8 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लेवल 3 में हैं और आपका जो है 8 साल होता है तो आप यहाँ पे 11 में आइएगा तो 33,600 रुपया है तो इसका आपका जो है यहाँ पर 37,630 रुपया यहाँ पे आपको अगले ग्रेड में यहाँ पे 8 साल के बाद भेज दिया जाएगा, जो कि आप लोग का पदोन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रही बात पदोन्नति के साथ यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे प्रमोशन के साथ साथ आप लोग का डिमोशन भी यहाँ पर हो सकता है। आपके क्रियाकलाप पर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का जो है यहाँ पर 520 रुपया अभी जो है बेसिक पे है लेकिन उनका क्रियाकलाप सही नहीं रहता है, विभाग को लगता है कि ये सही ढंग से क्रियाकलाप नहीं कर पा रहे हैं तो इनका जो है ग्रेड पे को रोक दिया जाएगा, इनके जो मूल वेतन बढ़ोतरी है उसको रोक दिया जाएगा। और उनको जो है जिस कारण से यहाँ पर उनको जो है सब पीछे करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए पे मैट्रिक्स है जिसको मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी मिली होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।